उसका कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, दोस्त का कुछ नहीं हो सकता। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको बताऊंगा, सो दैट आप सिचुएशन को इमेजिन कर पाओ, उसको विजुअलाइज कर पाओ एंड को अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में डाल पाओ। एंड ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा, यानी एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के मल्टीपल तरीके, सो दैट यू रिमूव योर हेजिटेशन। एंड मेन स्ट्रक्चर समझाऊंगा और उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को नेचुरली एक्सप्रेस करने के लिए जो इंग्लिश में, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स कहते हैं, जो सबसे नेचुरल तरीका है वो है देयर इज़ नो होप फॉर। देयर इज़ नो होप फॉर, उसके बाद पर्सन या फिर थिंग या फिर नथिंग, या फिर आप इस स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हो, नथिंग कैन बी डन अबाउट, नथिंग कैन बी डन अबाउट, उसके बाद पर्सन या फिर थिंग। ठीक है, जब आप सेंटेंसेस, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर आप बस याद रखना। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के पीछे का जो सिचुएशन है वो क्या है, यानी ये स्ट्रक्चर कब यूज़ करना है आपको, वो कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है, ना कि हिंदी से कुछ नहीं होता यार, आपको सिचुएशन को समझना है कि किस सिचुएशन में यूज़ करा जाता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन यू फील समवन विल नेवर चेंज, है ना, व्हेन यू फील समवन विल नेवर चेंज, आपको समझ में आ ही रहा होगा इंग्लिश, है ना। इम्प्रूव और बिकम बेटर, आपको ऐसा लगता है कि कोई कभी चेंज नहीं होगा, इम्प्रूव नहीं करेगा या फिर बेटर नहीं बनेगा। यूजुअली सेड इन फ्रस्ट्रेशन, सरकाज़म और डिसअपॉइंटमेंट। तो ये कब कहा जाता है, फ्रस्ट्रेशन में कह सकते हो आप, सार्केज्म में, और डिसअपॉइंटमेंट में कह सकते हो। ठीक है, सो ये इसका स्ट्रक्चर है या फिर इसको सिचुएशन है। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, ये तो मेन स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, अब इसकी जगह और क्या क्या स्ट्रक्चर्स यूज हो सकते हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए, वो देखते हैं यूजिंग वन हिंदी सेंटेंस। सो द हिंदी सेंटेंस इज, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, 5 ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। सो अगर मैं नेचुरल इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज़ करूँ तो कैसा होगा, देर इज़ नो होप फॉर हिम, देर इज़ नो होप फॉर हिम। अब ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं नीचे। सो 5 ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं विद कॉन्टेक्स्ट। सो इसकी जगह आप क्या कह सकते हो, आपको ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, नथिंग कैन बी डन अबाउट, आप ये भी कह सकते हो, नथिंग कैन बी डन अबाउट, थोड़ा न्यूट्रल है ना। अब ये कह सकते हो नथिंग कैन बी डन अबाउट हिम, न्यूट्रल है। जब कोई सुधार का रास्ता नहीं दिखता, जब कोई सुधार का रास्ता नहीं दिखता, आप कह सकते हो यार तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता यार, नथिंग कैन बी डन अबाउट हिम, उसका। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, आप सिंपली कह सकते हो ही इज़ होपलेस, बिल्कुल कह सकते हो ही इज़ होपलेस। ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट का है, ये कैजुअल में यूज़ होता है, न्यूट्रल नेचुरल है, कॉमनली यूज हो सकता है। ठीक है, द थर्ड वे यू कैन यूज इज हील नेवर चेंज, हील नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होगा। जब बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा हो, तब फ्रस्ट्रेशन में या फिर डिसअपॉइंटमेंट में तो नहीं, बट फ्रस्ट्रेशन में आप कह सकते हो हील नेवर चेंज। यार जब बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा है, वही मिस्टेक, वही बिहेवियर, है ना, तो ही विल नेवर चेंज, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो कभी नहीं सुधरेगा। हिंदी कुछ भी हो सकती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। चौथा ऑल्टरनेटिव है ही इज़ अ लॉस्ट कॉज, कह सकते हो ही इज़ अ लॉस्ट कॉज, लॉस्ट कॉज का यूज़ कर सकते हो। नेटिव एक्सप्रेशन है, ह्यूमरस और सरकास्टिक टोन में कह सकते हो ही इज़ अ लॉस्ट कॉज। एंड द फिफ्थ ऑल्टरनेटिव इज फॉरगेट इट ही वोंट इम्प्रूव, छोड़ो भाई, इम्प्रूव नहीं करेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। हिंदी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जब आप ऑफिशियली देना छोड़ चुके हो, मतलब देना मतलब आप ऑफिशियली ऐसा कहना छोड़ चुके हो, फॉरगेट इट ही वोंट इम्प्रूव, छोड़ दो यार, कभी इम्प्रूव नहीं करेगा। Now let's see 10 example sentences using the main English structure for this situation. जैसे इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, देर इज नो होप फॉर दिस बॉय, देर इज नो होप फॉर दिस बॉय, कोई होप नहीं है, दिस बॉय इज होपलेस। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, उस टीम का कुछ नहीं हो सकता, देर इज नो होप फॉर दैट टीम। तीसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारे दोस्त का
कुछ नहीं हो सकता। देर इज़ नो होप फॉर योर फ्रेंड, देर इज़ नो होप फॉर योर फ्रेंड। चौथा सेंटेंस है, इन आदतों का कुछ नहीं हो सकता। देर इज़ नो होप फॉर दीज हैबिट्स, देर इज़ नो होप फॉर दीज हैबिट्स। छठा एग्जाम्पल है, इस स्टूडेंट का कुछ नहीं हो सकता। देर इज़ नो होप फॉर दिस स्टूडेंट, देर इज़ नो होप फॉर दिस स्टूडेंट। छठा एग्जाम्पल है, उस बिहेवियर का कुछ नहीं हो सकता। देर इज़ नो होप फॉर दैट बिहेवियर। सातवां एग्जाम्पल है, इस सिचुएशन का कुछ नहीं हो सकता। देर इज़ नो होप फॉर दिस सिचुएशन। आठवां एग्जाम्पल है, उसकी प्लानिंग का कुछ नहीं हो सकता। देर इज़ नो होप फॉर हिज प्लानिंग। नवा एग्जाम्पल है, इस सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता। देर इज़ नो होप फॉर दिस सिस्टम। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। यार वो सुधरना बेकार है, उसके साथ बहस करना ही बेकार है, उनका कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो। देर इज़ नो होप फॉर दोज पीपल, देर इज़ नो होप। नाउ दिस इज़ द प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज। इस जनरेशन का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, कभी इम्प्रूव नहीं करेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये कभी बेटर नहीं बनेगी या बेटर बनने की कोशिश नहीं कर रही। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस जनरेशन का कुछ नहीं हो सकता। ट्रांसलेट यूजिंग टुडे स्ट्रक्चर, इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन अ नेचुरल वे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा विजुअलाइजेशन के साथ, विजुअलाइजेशन विद फील, आपको उसको सिचुएशन पर समझना है और एक्सप्रेस करना है, ट्रांसलेट नहीं करना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ऐसा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।